Hi everyone. I'm making this video for my Di, for Divya Di. As you all know that she is no more with us. I wish वो जहाँ कहीं भी हैं वो हमेशा खुश रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे. जितने भी दुख दर्द उन्होंने झेले हैं वो उन्हें कभी देखने को ना मिले अब आगे. उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है, बहुत कुछ झेला भी है. आई स्टिल रिमेंबर गाइज, फरवरी की बात है. दी का मेरे पास एक दिन शाम को कॉल आया एंड उन्होंने मुझे बोला मैं दाल मखनी बना रही हूँ, लेट्स कैच अप, लेट्स हैव डिनर टुगेदर. गगन आज लेट आएंगे तो वी कैन सिट, वी कैन चैट, हम मिल सकते हैं. एंड दैट डे आई वॉज बिजी समवेयर एंड आई वॉज नॉट एट होम. तो मैंने दी को बोला थी क्या हम कल मिले. तो दी ने बोला ठीक है कल मिलते हैं, कल भी गगन लेट आएंगे, आजकल गगन लेट आ रहे हैं तो हम मिल सकते हैं. इसका रीज़न ये है कि जो ये सो कॉल्ड मिस्टर गगन हैं ये नहीं चाहते थे कभी भी कि दिव्या दी का कोई भी दोस्त घर पर आए, कोई रिलेटिव घर पर आए या कोई भी दिव्या दी का नोन घर पर आए. उनको पसंद नहीं था. दी ने अपनी सारी खुशियाँ सेक्रीफाइस कर दी थी सिर्फ इस बंदे के लिए. एंड इस बंदे ने उन्हें कभी वो रिस्पेक्ट, कभी वो प्यार, कभी वो इज्जत दी ही नहीं. नेक्स्ट डे आई वेंट टू दी प्लेस एंड दी की एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी उनके घर के बगल में ही, पास में ही. वी वेंट ओवर देयर, तो वहाँ पे उनका नंबर आने में टाइम था. वी वेंट टू मार्केट देन, क्योंकि दी को कुछ वेजिटेबल्स बाय करनी थी घर के लिए. हम मार्केट गए. हाँ, वहाँ पे वेजिटेबल्स बाय कर रहे थे. दी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बाय करे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स थी एंड शी वॉज कन्फ्यूज्ड क्या लिया जाए. क्योंकि दी अपनी पसंद की वेजिटेबल नहीं खरीदने गई थी, दी उस सो कॉल्ड बंदे की पसंद की वेजिटेबल खरीदने गई थी. क्योंकि जब मैंने दी को बोला कि दी ये ले लो, आपको तो ये पसंद भी है, तो दी ने मना कर दिया कि गगन को पसंद नहीं है तो वो नहीं ले सकती. क्योंकि कोई ऐसी सब्जी घर पे दी लेकर जाती हैं जो गगन को पसंद नहीं है तो गगन उन पे चिल्लाता है, मारता है, उन्हें टॉर्चर करने लग जाता है, गुस्सा आ जाता है गगन को. दी ने मुझे बताई थी ये बात. आई स्टिल रिमेंबर दैट. वहाँ से उन्होंने कॉल लगाया गगन को. गगन से स्पेशली उन्होंने कॉल पे पूछा कि आपको कौन कौन सी वेजिटेबल्स खानी, मैं क्या क्या लूँ. जो जो उस इंसान ने बोला दी ने सिर्फ और सिर्फ वो ही लिया, अपनी पसंद का कुछ नहीं लिया. देन अगेन वी वेंट टू द डॉक्टर. दी का चेकअप हुआ. वी केम बैक टू होम. वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर. नॉर्मली पहले बात करी होगी, बहुत टाइम के बाद हम मिले थे तो नॉर्मली हम लोग बात कर रहे थे. ऑल ऑफ द सडन दी स्टार्टेड क्राइंग. व्हेन आई आस्क्ड दी टोल्ड मी ईच एंड एवरीथिंग, क्या क्या उनकी ज़िंदगी में उनके साथ हो रहा है जब से उन्होंने शादी करी है. वो इतना टॉर्चर करता था. ही वॉज अ साइको एंड शी वॉज टॉलरेटिंग ऑल दीज थिंग्स ऑल अलोन. वो किसी को बता नहीं सकती थी. क्यों? क्योंकि वो किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी. व्हेन आई सेड आप एक बार मॉम को बताओ, कोशिश तो करो बताने की. शी सेड नो, मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती. शी वॉज लाइक दिस. उन्होंने कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई. हमेशा उन्होंने हर किसी की रिस्पेक्ट करी, हर किसी को प्यार किया है, हर किसी की चीज़ों को देखती आई है कि नहीं इसको ये नहीं पसंद तो ये नहीं, इस इंसान को ये पसंद है तो ये. उन्होंने हमेशा सबकी खुशियों का ख्याल रखा. पर उनकी खुशियों का क्या कभी किसी ने उनकी खुशियों के ऊपर देखने की कोशिश भी करी कि उनको क्या पसंद और क्या नहीं? क्या कभी इस इंसान ने एक बार दी से ये भी जानने की कोशिश करी कि वो क्या चाहती थी? वो कुछ नहीं चाहती थी मिस्टर गगन. वो सिर्फ एक हैप्पी फैमिली चाहती थी. वो खुश होना चाहती थी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी. उन्होंने आपके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया, अपना घर, अपने पेरेंट्स, एवरीथिंग. एंड व्हाट यू डिड? How can you even do this? She was
so perfect girl for any guy. How can you do this with that person? एक बार भी नहीं सोचा ये सब करने से पहले? आपने उनको इतना मारा है, इतना टॉर्चर किया है कि वो तकलीफ नहीं सहन कर पाई। वो कोविड की वजह से नहीं मरी है मिस्टर गगन, वो तुम्हारी वजह से मरी है। यू आर द रीजन, यू आर द वन हु किल्ड माई दी, यू आर द वन हु किल्ड माई सिस्टर, यू मिस्टर गगन, यू। एंड आई विश आपको जेल नहीं, आपको तो फांसी की सजा हो। एंड यू विल रिग्रेट वन डे वॉट यू हैड डिड। I request all of you, please, my Dee needs justice. Please, please, it's a request to all of you. आज नहीं तो कभी नहीं. Please, I need justice for my Dee. We all need justice for Divya Dee. Please. And you, Mr. Gagan, you will pay for this, what you did with my Dee. You will pay. And I hope Babaji will punish you so badly that you will get to know what you did with my Dee. Thank you. साथ खड़ा था मैं और दिव्या के कुछ दोस्त जिनकी मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूं, जिन लोग को हमारा रिश्ता पता था, हम लोग कितना अच्छा रिलेशन चला रहे थे, उन लोग का हमारे घर में आना जाना था, हमारा उनके घर में आना जाना था, सब पता था उन लोग को। ये दोस्त कब से उड़कर आई, कहां से आई थे बोले नहीं तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि पिछले 6 साल तेरे तो अता पता ही नहीं, तू थी कहां। तो तू आज ये नकली आंसू बहा रही है, तो दिखा रही है प्यार, दिखा रही है मोहब्बत, दिखा रही है अपनी बहन के लिए। आज तेरी बहन बन गई वो, तब तू बहन कहां थी जब वो प्रॉब्लम्स में खड़ी हुई थी, जब वो कर्जों में डूबी हुई थी अपने परिवार की वजह से, जब उसका गोल्ड गिरवी रखा हुआ था, तब तू कहां थी बहन। और तब कहां था ये भाई जिसके 500 के रिचार्ज मैंने और दिव्या ने कराए हैं, जिसका सिबिल भी देव भटनागर की वजह से खराब हुआ था, जो किस्तें नहीं भर पा रहा था गाड़ियों की, अपनी मोबाइल तक की तू किस्त नहीं भर पा रहा था, iPhone 10 जो तूने खरीदा था। हाँ, शर्म आती है तेरे को? तुम दोनों की बात कर रहा हूं मैं। और तीसरा, दिव्या की मां की, जो मेरे घर में कब्जा करके बैठी है तेरे साथ देव भटनागर, वो आशियाना मेरा है और दिव्या का है, वहां पे एक एक तिनका तिनका मेरा है और दिव्या की मेहनत का है और मेरी मेहनत का है। हम लोगों ने मिलकर संजोया था, हमने मिलकर वो घर बनाया था जिसमें तुम आज कब्जा करके बैठे हुए हो। मैं चाहता तुम्हें लीगली उसी दिन बाहर निकाल देता जिस दिन मुझे पता चला तुम मेरे घर में एंटर करे हो, पर मैंने सिर्फ दिव्या की शक्ल देख के चुप रह गया। मैंने कहा नहीं, अभी उसकी तबीयत खराब है, मैं उसको और हर्ट नहीं करना चाहता, उसकी तबीयत नहीं बिगाड़ना चाहता, इसलिए मैं तुम पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया।